दरख्त की शाखें इसे जकड़ने लगे। इसी वक्त मौलवी साहब वहां पहुंचे और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। दरख्त की चीखें बुलंद हुईं और उसकी शाखें मौलवी साहब की तरफ। खून का दरख्त एक दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी है जिसे माफौक उल फितरत अनासिर खानदानी राजों और पुरानी रवायात के गिर्द घूमने वाली है। ये कहानी एक छोटे से गांव में होती है जहां के लोग एक पुरअसरार दरख्त के बारे में खौफजदा हैं। कहा जाता है कि वो दरख्त न सिर्फ खून चूस लेता है बल्कि इसके नीचे दफन होने वालों की रूहें इस दरख्त का हिस्सा बन जाती है। गांव ओ दरवेशपुर की कहानी सदियों पुरानी है। ये गांव दूर दराज जंगल के किनारे वाक़ है। गांव के लोग एक पुराने और बड़े दरख्त से खौफजदा हैं जो गांव के एक कोने में मौजूद है। ये दरख्त खून का दरख्त कहलाता है क्योंकि इसके नीचे दफन होने वाले लोगों की कब्रें सुर्ख हो जाती हैं और रात के वक्त दरख्त से सुर्ख माए बहता है। कहा जाता है कि कई साल पहले इस गांव में एक खूनखार कबीला रहता था जो जंगली रसूम पर अमल पैरा था। वो इंसानी कुर्बानी देते थे और उन कुर्बानियों का खून इस दरख्त के नीचे दफन करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इस दरख्त ने उन सब की जिंदगियों को अपनी जड़ों में जज्ब कर लिया और अब ये दरख्त इंसानी खून का पियासा हो गया है। दरवेशपुर के एक मुतमव्विल खानदान की कदीम हवेली गांव के मशरकी हिस्से में मौजूद थी। इस हवेली के मकीन सैयद खानदान के बारे में मशहूर था कि वो पुराने जादू और तवहुमात में यकीन रखते हैं। उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक इसी कबीले से था जिसने इंसानी कुर्बानियों की रस्मों को मुतारफ कराया था। कहानी की मरकजी किरदार आयशा इसी खानदान की वारिस थी। इसके वालिदैन बचपन में एक हादसे में मर गए थे और वो अपनी दादी के साथ हवेली में रह रही थी। आयशा ने बचपन से ही हवेली की अजीब व गरीब बातें सुन रखी थी। इसके वालिदैन की मौत भी पुरअसरार हालात में हुई थी और कहा जाता था कि उनकी लाशें खून के दरख्त के करीब पाई गई थी। आयशा अक्सर रात के वक्त अजीब व गरीब ख्वाब देखती थी। उन ख्वाबों में इसे एक पुराना जंगल, खून में डूबा हुआ दरख्त और चीखती चलाती आवाजें सुनाई देती थी। वो उन ख्वाबों की हकीकत से नावाकिफ थी, लेकिन इसकी दादी हमेशा इसे खबरदार करती थीं कि वो इस दरख्त के करीब न जाए। एक रात आयशा ने ख्वाब में अपने वालिदैन को देखा जो इससे मदद की फरियाद कर रहे थे। वो दरख्त के नीचे फंसे हुए थे और उनकी रूहें चीख चीख कर रिहाई की इल्तिजा कर रही थी। आयशा को यकीन हो गया कि इन ख्वाबों के पीछे कोई राज है जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आयशा ने गांव के एक बुजुर्ग मौलवी साहिब से मशवरा किया जो जादू और जिन्नात के मामलात में माहिर समझे जाते थे। मौलवी साहिब ने आयशा को बताया कि इस दरख्त की तारीख बहुत पुरानी है और ये दरख्त उन लोगों के खून से भरा हुआ है जिन्हें इसके नीचे कुर्बान किया गया था। मौलवी साहिब ने इसे खबरदार किया कि वो दरख्त के करीब न जाए, लेकिन आयशा के दिल में सवालात बढ़ते जा रहे थे। आयशा ने अपनी दादी से पूछा, लेकिन वो भी इस राज को खोलने से इनकारी थी। आखिरकार एक दिन आयशा ने फैसला किया कि वो खुद इस दरख्त के पास जाएगी और उसकी हकीकत मालूम करेगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आयशा चुपके से दरख्त के करीब पहुंची। दरख्त के नीचे इसे अपने वालिदैन की कब्रें दिखाई दी। अचानक दरख्त से सुर्ख माए बहने लगा और आयशा ने अपने वालिदैन की रूहों को चीखते चिल्लाते देखा। अचानक दरख्त की जड़ों से कुछ हाथ निकले जो आयशा की तरफ बढ़ने लगे। वो पीछे हटने लगी, लेकिन दरख्त की शाखें इसे जकड़ने लगे। इसी वक्त मौलवी साहब वहां पहुंचे और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। दरख्त की चीखें बुलंद हुईं और उसकी शाखें मौलवी साहब की तरफ बढ़ने लगे। मौलवी साहब ने आयशा को बचा लिया, लेकिन दरख्त की बदरूहें अब भी आज़ाद थीं। मौलवी साहब ने आयशा को बताया कि दरख्त की बदरूहों को ख़त्म करने का वाहिद तरीक़ा यह है कि इस हवेली को जला दिया जाए जो इस दरख्त की ताकत का मंबा है। आयशा को मालूम हुआ कि इसके अपने ख़ानदान का गुनाह इस दरख्त की ताकत को बढ़ा रहा था। आयशा ने अपने दिल पर पत्थर रख कर फैसला किया कि वो अपनी हवेली को जलाएगी ताकि इस दरख्त की बदरूहें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। एक रात आयशा ने हवेली को आग लगा दी और देखते ही देखते पूरी हवेली शोलों में लिपट गई। जैसे ही हवेली जलने लगी, दरख्त की चीखें सुनाई देने लगे। आयशा और मौलवी साहब दरख्त के करीब पहुंचे ताकि आखिरी जंग लड़ सके। मौलवी साहब ने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की और दरख्त की बदरूहें चीखती चलाती बाहर निकलने लगी। आयशा ने देखा कि इसके वालिदैन की रूहें भी उन बदरूहों के साथ बंधी हुई है। इसने मौलवी साहब से कहा कि वो कुछ करें ताकि इसके वालिदैन की रूहों को भी आज़ादी मिले। मौलवी साहब ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और दरख्त के नीचे दफन तमाम रूहें आज़ाद हो गईं।
दरख्त के जल जाने के बाद गांव में अमन लूट आया। आयशा ने अपनी दादी के साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया और दरवेशपुर का खौफनाक माजी हमेशा के लिए दफन हो गया। गांव के लोग अब इस दरख्त के बारे में बात नहीं करते और वो जगह हमेशा के लिए सुनसान हो गई। यूं खून का दरख्त उनकी कहानी का इख्तिताम हुआ।